सबसे पहले त्रिपाठी सर, क्योंकि जिस तरीके से जो हिंदू विरासत है वहां पर पहुंची हुई है और एक तरीके से कह सकते हैं सिविलाइजेशन डिप्लोमेसी दिख रही है, क्या ये इतनी ही पावरफुल है जितनी हार्ड डिप्लोमेसी पावरफुल है आज की डेट में? देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में संबंध सिर्फ पिछले 60-70 साल से नहीं है, जब से दोनों देश स्वतंत्र हुए। ये संबंध जो है सिविलाइजेशनल है, सांस्कृतिक है, और ये संबंध ऐतिहासिक चोल, चालुक्य और पाल राज्यों के समय में इंडोनेशिया तक भारत का एक तरह से साम्राज्य फैला था, जो आर्थिक साम्राज्य नहीं था लेकिन भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य एक तरह से, जिसको बृहत्तर भारत कहा जाता है। आज भी मैं इंडोनेशिया पिछले साल गया था, बाली में हर घर के सामने आपको छोटा या बड़ा मंदिर मिलेगा, और मेरे पूछने पे ये बताया गया कि वहाँ हर घर में जब जन्म होता है तब, या जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद शव को समुद्र के किनारे ले जाने से पहले उसको मंदिर के प्रांगण में रखा जाता है, पूजा की जाती है, फिर वहां ले जाते। आप ये समझिए कि वहां आपको हर बड़े बड़े चौराहे पे एकदम आपको राम का रथ, हनुमान, अंगद, ये सब मिलेंगे। आपको वहां पर अर्जुन और कृष्ण की मूर्तियां मिलेंगी। मैंने किसी से पूछा भी, वहां के एक नेता थे, कि आप तो मुस्लिम देश है, 97% मुस्लिम देश है, सिर्फ 0.1% हिंदू है, तो आप ये सब क्यों करते हैं कि आपके नोट पे राम और सीता या गरुड़ या हनुमान छपे होते हैं? उन्होंने ये बताया कि देखिए, इस्लाम हमारा धर्म है, लेकिन ये हमारी संस्कृति है। रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, वहां के लोग इतने गुथे हुए हैं भारतीय संस्कृति के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ, कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। भले ही वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर जिसको मानते हैं। बिल्कुल त्रिपाठी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये उनकी संस्कृति है। रविंदर सर, क्या मैसेज जाएगा ये जो पूरी कवायद चल रही इस वक्त? थैंक यू। आई थिंक सबसे बड़ा, काफी मैसेजेस जाएंगे, पर एक बड़ा मैसेज ये जाएगा कि देखिए, इंडोनेशिया जो है दुनिया की चौथी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। सबसे बड़ी भारत, फिर चाइना, फिर अमेरिका और चौथा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पॉपुलेशन वाइज एक भारी भरकम देश है, दैट इज वन। सेकेंडली, ये भारी भरकम देश करीब 16-17 हजार इसके आइलैंड्स एंड टापू हैं, बिल्कुल मिडिल में बैठा हुआ है इस पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के। जी। ऐसे में भारत के साथ अपनी कल्चरल रिलेशंस को रिफ्रेश करना, जैसे एम्बेसडर त्रिपाठी बता रहे हैं, ये कल्चरल रिलेशंस और आस्था वहां ऑलरेडी है, बट इसको अब एक नए लेवल पे ले जाना, रिफ्रेश करना, और खासकर इस परबन कॉम्प्लेक्स की रेस्टोरेशन के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है, ऑफ कोर्स कल्चरल डिप्लोमेसी भी है, बट ऑल्सो ये इंडिकेट ये भी कर रहा है ना कि इंडोनेशिया भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे और मधुर बनाना चाहता है। वेरास, जबकि वो, जैसे हम समझ रहे हैं, वो एक इस्लामिक मेजॉरिटी, क्या सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन का देश है। तो ऐसे में एक लार्ज मुस्लिम कंट्री और एक लार्ज, लेट्स से हम प्रीडोमिनेंटली हम सेकुलर हैं, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, बट ज्यादा हमारे यहाँ हिंदू सभ्यता चलती है। तो इस बीच में इन दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक डील्स भी आ जाना, ये इंडिकेट करता है बहुत ज्यादा, ये बहुत महत्वपूर्ण है रविंद्र सर। आचार्य राज मिश्रा, क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं, जिसमें लोग ये भी कहते हैं, और इंडोनेशिया के लोग ये मानते हैं कम से कम, कि भगवान श्री राम का जो जन्म है वो उसी मंदिर में हुआ है। लेकिन अयोध्या में जन्म हुआ, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विरासत है वो वहां तक पहुंची। 9वीं शताब्दी में मंदिर बनी, लेकिन जो भारत की विरासत है वह आपको जरे जरे में नजर आएगी। मंदिर का इतिहास क्या कहता है आचार्य जी? देखिए, अगर मंदिर के इतिहास को लेकर के बात किया जाए तो वास्तविकता में कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत पुरातन बना हुआ है। और क्योंकि अगर मैं इंडोनेशिया की परिस्थिति को लेकर के देखूं तो वहां जो भारतीय पुरातन सभ्यता है, जो पुरातन संस्कृति है, वहां के लोग उसको फॉलो करते हैं। इस मंदिर के लिए करीब 1100 वर्ष से ऊपर का समय बताया जा रहा है कि जब से ये वहां पर मंदिर बना हुआ। जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि वहां पर हर घर के बाहर मंदिर बना हुआ है।
तो ये मंदिर बहुत पुरातन है और यहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव इत्यादि की बहुत पुरातन समय से आराधना होती है। यहाँ डिफरेंट और सभी देवता हैं जिनका वहां पर है। तो मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो मुझे लगता है इंडोनेशिया से सीखने की आवश्यकता है। जैसा अभी बात हो रही थी कि इंडोनेशिया 97% मुस्लिम कंट्री का देश है, लेकिन अगर हम बात करें शांति की सूची में, अगर हम कुछ अदर मुस्लिम कंट्रीज को देखें तो वहां की परिस्थितियां हम सभी लोग जानते हैं। जो शायद कन्वर्ट हुए हैं उनकी परिस्थिति हम जानते हैं।